Good afternoon, everyone. कल का टॉपिक आप लोगों को आ गया? चलो, टंकी वाला समझ में आया कुछ? लास्ट टाइम बता के गया था मैं एक टंकी वाला। चलो फिर एक क्वेश्चन लिखो टंकी वाला कि ए नल टंकी को 12 घंटे तथा बी नल 15 घंटे में भर सकता है। ए नल टंकी को 12 घंटे में तथा बी नल टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर में वो टंकी को भर देंगे? यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितनी देर में भर सकते हैं? हाँ, यानी 2/3 मिलना 3 6 यानी 40 मिनट, 40 मिनट ना, 6 घंटे 40 मिनट। सबका यही आया? है भाई? आ गया सबका? इसे आ गया ना? किसी का कोई ऐसा है जिसका नहीं आया? क्या है? ए 12 घंटे एंड बी 15 घंटे। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेना है। कल ही बताया मैंने कि नल और टंकी और समय और कार्य दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अगर कोई खाली कर रहा है तो आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। 12 × 5 = 60, 15 × 60, यानी दोनों की क्षमता भी पता चल चुकी है। अब पूछ रहा है कि ये दोनों मिलकर कितनी देर में भर देंगे, यानी 60/9। ठीक है, 9 × 54 बच जाएगा कितना? 6/9, तो आ जाएगा ये 2 और 3, या इसको कह सकते हैं 6 घंटे 40 मिनट। ये कह सकते हैं 2/3 को। 2/3 घंटे में अगर उसको 60 से गुणा कर देंगे तो किस में बदल जाएगा वो? घंटे में। इसको 60 से गुणा कर देंगे ना तो 40 मिनट आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? ठीक है, एक इसमें लास्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ और करेंगे, देखते हैं ये कर पाते हो नहीं कर पाते। कह रहा है एक नल टंकी को 16 घंटे में भरता है। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है,
परंतु परंतु टंकी की तली में परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण 24 घंटे में भर जाती है, या 24 घंटे में भरती है। परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरती है। समझ रहे हो मेरी बात? ये कह रहा है यदि टंकी पूरी भरी हो, यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? बात समझे कि एक टंकी एक नल से 16 घंटे में भर सकती है, लेकिन उसमें एक छेद होने के कारण उसको कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। अब पूछ रहा है अगर एक पूरी टंकी भरी हो तो उस छेद के कारण वो कितनी देर में खाली हो जाएगी? बनाओ कितने। बहुत बढ़िया। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि जैसे उसने पहले कहा कि एक नल 16 घंटे में भर रहा है, ठीक है, कितना है? 16 ही ना। तो यानी ये एक नल की कैपेसिटी वो दे रखी है, टोटल टाइम दे रखा है। अब दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है कि एक छेद होने के कारण वो 24 घंटे लगा रहा है, यानी यहां पर कितने नल काम कर रहे हैं? 2 नल। क्यों? क्योंकि एक नीचे से छेद भी हो गया उसमें, वो भी तो नल की तरह काम करेगा। तो यानी इसमें ए और बी की तरह काम करेंगे। पहला वाला ए हो गया और दूसरा वाला ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो निकालो यहां से, वही एलसीएम लो, फटाफट निकालो उसकी कार्य क्षमता। कहां चली गई? ऐसा कैसे हो सकता है? आया पीछे? नहीं आया? आप बताओ। 48 आ रहा है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया आपको। मैं कह रहा हूं कि अगर एक टंकी है तो उसको एक नल भर रहा है, नॉर्मल सा नल। उस नल का नाम हमने लिख लिया ए, ठीक है। कितने घंटे में भर रहा है वो? 16 घंटे में, ठीक है। अब दूसरी बार क्या कह रहा है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण वो कितने घंटे में भर रहा है? 24 घंटे। यानी अगर आप खुद ही सोचो, टंकी में नल से पानी भी आ रहा है और नीचे से छेद भी हो गया, यानी यहाँ पर कितने नल काम कर रहे हैं? 2 नल। कर रहे कि नहीं कर रहे काम? क्योंकि उसको अगर रेगुलर भरता तो 16 घंटे में भर जाती टंकी, लेकिन छेद होने के कारण वो अब कितने घंटे में भर रही है? 24 घंटे में। तो यानी यहां पर हो क्या रहा है, नल ए तो काम कर ही रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक दूसरा नल भी काम कर रहा है जिसको हमने मान लिया बी। अब बी का काम क्या है? खाली करना। समझ रहे हो? क्योंकि छेद हो चुका है, अब वो छेद क्या कर रहा है? एक नल की तरह तो काम कर रहा है। तो यानी यहां पर ये दोनों मिलकर कितने घंटे में कर रहे हैं? ये बात समझे?
ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये समझ में आया तो क्वेश्चन बन जाए। पक्का समझ में आ गया? अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, बाकी जो करते हैं हम। 16 के 48, 24 दूना 48। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या कि जो छेद है वो कितनी देर में खाली कर देगा, यानी छेद वाला नल कौन सा है मेरा, बी, यानी बी की क्षमता निकालनी है। तब मुझे पता चला कि ए और बी दोनों मिलकर इनकी क्षमता है 2 के बराबर। ठीक है, और ए की अकेले की क्षमता कितनी है, 3 के बराबर। तो यहां से मैं बी का मान निकाल लूंगा, तो यह आ जाएगा कितना, -1। और -1 क्या दर्शाता है कि वो खाली कर रहा है। समझ में आई बात? बी का मान निकल चुका है। पूछा गया है कि भाई अगर टंकी भरी हो, अगर टंकी भरी होगी तो उसमें कितना पानी होगा टोटल, 48 लीटर के बराबर। अगर एक बार में 1 लीटर निकल रहा है तो 48 लीटर निकलने में कितना समय लगेगा, भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 48 घंटे। बात समझे मेरी? पक्का? 100%? ठीक है, ये है टंकी की कहानी। और बताना है या अगला टॉपिक पर चले? है भाई, आ गया ना? पक्का? और बाकी जो मैंने समय और कार्य में बता रखा है सेम टू सेम वही है। बस ये दिमाग में रख लेना कि भैया अगर खाली करने वाला है तो माइनस में लूंगा मैं, और भरने वाला है तो प्लस में लूंगा बस। ठीक है, बाकी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वही। ठीक है, चलो अगला करते हैं एज वाला। ठीक है, बाकी आप लोग पुराने क्वेश्चन कर ही रहोगे, करे हो कि नहीं कर रहे? पुराने पेपर के क्वेश्चन तो कर ही रहोगे हैं? तो कर ही रहोगे कह रहा हूं, नहीं कर रहे हैं? कोई बात। ठीक है, आयु, आयु लास्ट टाइम भी पढ़ रखा है हमने वैसे। ठीक है, आयु में एक चीज, दो या तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी। क्या? कि भैया एक वर्तमान आयु होती है, एक होती इतने साल बाद, और एक होता है इतने साल पहले। ये चीजों का कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, बेसिक से कर सकते हो, जैसे एक्स वाई से कर सकते हो, नॉर्मल शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, आपके ऊपर रहेगा। ये एक वर्तमान आयु रहेगी जो अभी प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट में होगी। मान लेते हैं किसी की वर्तमान आयु वाई वर्ष है, कितनी है, वाई वर्ष, अभी वो वाई साल का है। ठीक है, अब मैं कहूं कि भैया 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, यानी 2 साल बढ़ जाएगा। आज जितना भी होगा उसमें 2 प्लस कर देंगे। ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ, 2 वर्ष बाद, यानी उसकी 2 साल बाद जो आयु हो जाएगी y प्लस 2 वर्ष। समझे कि नहीं समझे? और यही चीज अगर ये कहते कि मैं 2 साल पहले की बात करूं, 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले में क्या आ जाएगा, आयु वर्तमान आयु से कम हो जाएगी। कि भैया अगर 16 साल का कोई बच्चा है तो 2 साल पहले की आयु अगर मैं उसकी जानना चाहूं तो क्या करूंगा, 2 कम कर दूंगा, यानी 14 साल का हो जाएगा। तो यानी यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि y माइनस 2 वर्ष का हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझना कि कब मैं प्लस करूं और कब मैं माइनस। समझ में आई बात? और रही बात तुलना, तुलना अगर वो कहेगा कि 2 वर्ष पहले दो लोगों की आयु की तुलना हो रही है, तो आपको सबसे पहले उन दोनों की आयु 2 वर्ष पहले की पता होनी चाहिए, तो ही आप क्या कर पाओगे, तुलना कर पाए। अगर मैं कहूं 2 साल बाद की आयु की तुलना चल रही है, तो 2 साल बाद की दोनों की आयु आपको पता होनी चाहिए। समझे मेरी बात? बाकी क्वेश्चन से समझोगे आप।
चलो लिखो, रमेश की आयु, रमेश की आयु, रमेश की आयु पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। रमेश की आयु पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। ठीक है, रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? बनाओ उसको, एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। बाहर पानी नहीं है ये सर? आया? देखो, जो चीज अभी बताई थी वही चीज अप्लाई करनी। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बेसिक से बताता हूं। एक है रमेश और एक है राहुल। कह क्या रहा है कि जो रमेश की आयु है राहुल की आयु की 4 गुनी है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर राहुल 10 साल का है तो रमेश कितने साल का है? 40 साल का। 4 गुनी का मतलब 4 से गुना हुआ। ठीक है, लेकिन हम एक्स से कर, तो मान लिया हमने राहुल है हमारा एक्स वर्ष का। ठीक है, तो रमेश कितने वर्ष का हो जाएगा? 4x। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। अब मैंने यही कहा ना, ये तुलना कर रहा है 5 साल पहले की आयु की, तो हमें भी इन दोनों की 5 साल पहले की आयु पहले निकालनी पड़ी, तभी मैं उन दोनों की तुलना कर सकता हूं। समझे मेरी बात? दोनों की वर्तमान आयु पता है हमें। ये कौन सी आयु है हमारी? वर्तमान। ये वर्तमान आयु है हमारी। अब हमें निकालनी है 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व सबसे पहले हम देखेंगे रमेश कितने साल का हुआ होगा उस समय। तो बताओ रमेश कितने साल का होगा 5 वर्ष पूर्व? 4x-5, क्योंकि आज अगर 4 साल का है, 4x साल का है, तो 5 साल पहले 5 कम कर देंगे उसमें से। ठीक है, और वही राहुल x-5। ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु पता चल चुकी है, पता चल गई दोनों की आयु। लेकिन ये यहां पर किसकी आयु? रमेश की आयु। मगर कह रहा है अगर इस समय ये जो रमेश है, रमेश की आयु की तुलना करूं किससे? राहुल की आयु से, तो राहुल की आयु का कितने गुना है ये? समझ रहे हो मेरी बात? तो यानी अगर जो रमेश की आयु है 5 वर्ष पूर्व, यानी 4x-5, इसका मान
निकलेगा कैसे? तो राहुल की आयु का 9 गुना करा जाएगा, यही तो कहा इसने। समझे नहीं? समझे कि नहीं समझे? 5 वर्ष पूर्व कह रहा है रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, यानी रमेश की आयु बराबर है 9 गुनी किसकी? राहुल की आयु। बस यहां से निकल जाएगा अब एक्स का मान, हमें वही चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अब क्या बन जाएगा? ये 9x और 45 4x माइनस 5। ठीक है, तो यहां बन जाएगा ये 5x और ये बन जाएगा कितना? 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। यही आएगा, यही आ रहा है 8 वर्ष है भाई। ठीक है, यानी x क्या था हमारा? x था राहुल की वर्तमान आयु, उसका मान कितना आया? 8 वर्ष। अब हमें चाहिए रमेश की आयु, क्योंकि पूछा तो उसने रमेश की आयु है, तो हमें पता है कि रमेश इस आयु का कितने गुना है? 4 गुना। तो रमेश की आयु कितनी आ जाएगी? 32 वर्ष। 8 चको 32। मेरी बात समझे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, और उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा अगर कंपैरिजन करना है तो उस समय की अगर आयु की बात करेगा तो दोनों की आयु उस समय आयु पता होनी चाहिए आपको। 5 वर्ष की बात पहले की बात करी थी, तो दोनों की मैंने पहले सबसे पहले 5 वर्ष पहले की आयु निकाली। फिर जैसी कंडीशन कह रहा था रमेश की आयु, यानी रमेश की आयु बराबर है राहुल की आयु की 9 गुनी के बराबर। तो राहुल की आयु गुणा 9, यहां से निकल गया एक्स का मान। बात समझे? पक्का? बाकी इसी को अगर ये गुना वुना, वो तरीका बताओ शॉर्ट, या इसी से कर लोगे? अगर ऐसा कुछ आए जहां रेशियो बन रहा हो, अनुपात बन रहा हो, ठीक है, उस चीज को भी देखना। एक वर्तमान आयु है इसमें और एक 5 वर्ष पूर्व, दोनों तो है बस, इसके अलावा कुछ दे रखा है नहीं। वर्तमान में क्या दे रखा है? ये हो गया मान लेते रमेश, और ये हो गया राहुल। ठीक है, रमेश कह रहा है अगर ये 4 का है तो राहुल कितने का है? ये तो कहा है इसने कि राहुल जितने भी वर्ष का है उसके 4 गुना कौन है? रमेश। तो अगर राहुल को 1 वर्ष का मानूं तो रमेश कितने साल का होगा? ठीक है, ये वर्तमान की कहानी है। फिर 5 साल पहले की बात चल रही, तो 5 साल पहले क्या कहा उसने कि जो रमेश है वो 9 गुना है किसकी आयु का? राहुल की आयु का। कहा कि नहीं कहा? ठीक है, ये राहुल है भाई, ये राहुल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों में अंतर देखना है और इन दोनों में भी अंतर देखना है। जो भी अनुपात बन रहा है उनमें अंतर देखना है। ठीक है, पहले अनुपात में देखा कितने का अंतर आया? 3 का, और दूसरे में देखा 8। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या करना है, जो भी ये अंतर आए हैं इन अंतरों से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना है। एक दूसरे मतलब ये जो 8 है इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे को, जो अनुपात है 4:1, और इसके अंतर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये 9 और 1। इससे क्या होगा, जो अंतर होगा वो एक जैसा बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले वाले 8 से मल्टीप्लाई करूं तो पहले आया 8 चुको 32 और यहां आया 8। ठीक है, दूसरे वाले में 3 से गुणा किया, 9 × 27, 3 एकम, ये बना कि नहीं बना? ठीक है, अब पता है आपको ये वर्तमान आयु और ये कितने साल पहले की है? 5 वर्ष। इसने यही कहा है, प्रश्न में क्या दिया है? 5 साल पहले। अब बताओ अगर किसी की वर्तमान आयु 32 साल है तो 5 साल पहले उसकी आयु कितनी है? 27 है। कितने का अंतर है? या बताओ किसी की अगर वर्तमान आयु 8 है तो 5 साल पहले कितनी की है? दोनों का अंतर बराबर आया कि नहीं आया? यही हमें निकालना होता है इसको। ठीक है, उसमें भी दिया है 5 साल पहले और इसमें भी कितने का अंतर है? 5। तो यानी 5 वर्ष जो क्वेश्चन में दिया है
और इनका जो अंतर है वो 5, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। 5 वर्ष पूर्व, यानी उसमें भी 5 का अंतर है और इन दोनों में भी कितने का अंतर निकला, 5 का अंतर। तो ये इसके मान के बराबर हमें निकालना है, किसका, वर्तमान आयु निकालनी है। किसकी निकालनी है, रमेश की। रमेश की वर्तमान आयु कौन है, गुणा 32, 5 से 5 कट गया यानी 32 वर्ष आ जाए। आई बात समझ में है, पक्का, लग नहीं रहा है मुझे। चलो कोई समस्या है तो बताओ, नहीं है ना, कुछ नहीं करना है आपने, सबसे पहले रेशियो बनाना है, उनके बीच अंतर देखना है और जो भी अंतर आए एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना, इसके अंतर से इन दोनों को और इसके अंतर से इन दोनों, फिर यहां से एक रेशियो फिर बनेगा। और इस रेशियो से मुझे कोई मतलब नहीं, इस वाले से मतलब, ठीक है। यहां जो अंतर होगा इन दोनों में बराबर होगा। और प्रश्न में भी ऐसा ही कुछ दिया होगा, 5 साल पहले या 10 साल पहले ऐसा कुछ ना कुछ दिया होगा। जो भी प्रश्न में दिया है उसका मान इस अंतर के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद जिसका मान निकालना है आपको, 5 साल पहले की आयु निकालनी है उसको गुणा कर देना, वर्तमान निकालनी है वर्तमान से गुणा कर देना, जो भी निकालना होगा उससे गुणा कर देना, ठीक है। चलो ऐसा ही केक देता हूं मैं, लिखो 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु शेखर की आयु से 4 गुनी थी, शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। आठ वर्ष पूर्व विशाल की आयु शेखर की आयु की 4 गुनी थी, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी, ठीक है। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी शेखर और विशाल दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। जहां अनुपात बने तो इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करो, नहीं बन रहा है तो ये चीज अप्लाई करने की कोशिश करो, दोनों एक ही चीज। बारह और 9 ज्यादा कम निकल गए। इस चीज को समझ लेना कि अगर किसी की वर्तमान आयु जो भी है 8 वर्ष पूर्व और 8 साल बाद, दोनों में जो अंतर निकलेगा उस चीज को समझना आप,
कितने साल का अंतर निकल जाएगा? 8 साल पहले और 8 साल बाद 16 साल का अंतर निकल जाएगा। इसमें जो 5 साल का अंतर था ना, इसमें 16 साल का निकलेगा। 8 साल पहले और 8 साल बाद दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 16 नहीं होगा? मान लो अगर कोई 10 साल का है आज, तो 8 साल पहले कितने साल का होगा वो? 2 साल का। 8 साल बाद बताओ, 8 साल बाद कितने साल का होगा वो? 18 होगा ना। अब बताओ दोनों में अंतर कितना होगा? 8 साल पहले की आयु और 8 साल बाद साल का हुआ कि नहीं हुआ? अंतर मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो छोटी संख्या 2 साल है, सबसे बड़ी संख्या 18 साल की है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आया? 16 साल का। अगर रेशियो से कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एक्स वाई से भी कर सकते हो। बताओ भाई, ये रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, ठीक है? तो ये चीजें बैठी होनी चाहिए दिमाग में। ये चीजें तो पता नहीं कितनी बार कर चुके हो आप लोग। यहाँ देखो क्या कह रहा है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु शेखर की आयु की 4 गुना। ये 8 साल पहले की बात चल रही, समझ में आ रही बात? यानी 8 साल पहले अगर मान लेते हैं कि 8 साल पहले कुछ भी आयु मान लेते हैं इनकी, क्या था कि इस विशाल की आयु शेखर की आयु की 4 गुनी है। यानी अगर शेखर मान लेते हैं 8 साल पहले, ये 8 साल पहले की बात है, 8 वर्ष पूर्व, ठीक है? तो शेखर कितने साल का है? यही चीज है, ठीक है? ये 8 साल पहले की आयु का है। 8 गुनी है? 4 गुनी है भाई, 4 गुनी है भाई, 8 वर्ष पूर्व है ना, ठीक है? ये पता चल चुका है। ये 8 साल पहले की आयु की बात चल रही। क्या मुझे वर्तमान आयु पता है? नहीं पता है। अब बताओ वर्तमान कितनी हो जाएगी इनकी? वर्तमान में विशाल कितने साल का होगा भाई? बहुत बढ़िया, 4x प्लस 8। ये अगर 8 साल पहले 4x साल का है तो वर्तमान में तो प्लस 8 ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? 4x प्लस 8। और वहीं शेखर कितने साल का हो जाएगा? x प्लस 8। ये वर्तमान आयु पता चल चुकी है, ठीक है? अब 8 साल बाद की बात चल रही है। क्या बात चल रही है? 8 साल बाद। 8 साल बाद क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि 8 साल बाद की जो आयु है उस समय विशाल की आयु शेखर की आयु की 2 गुनी थी, ठीक है? अब बताओ 8 साल बाद की आयु कितनी हो जाएगी? अगर किसी की वर्तमान आयु इतनी है, ठीक है, तो 8 साल बाद विशाल कितना हो जाएगा? 8 वर्ष बाद जो विशाल होगा 4x प्लस 16 होगा कि नहीं होगा? 8 प्लस करना पड़ेगा वर्तमान में। और वहीं शेखर कितना हो जाएगा? x प्लस 16, ठीक है? अब यहां पर कहानी क्या दी है कि जो इस समय विशाल की आयु है, यानी जो विशाल है वो बराबर है किसके? शेखर की आयु से 2 गुनी के बराबर। 2 गुना है शेखर की आयु का। इस समय की आयु की बात चल रही है 8 साल बाद की, तो अब मुझे दोनों की 8 साल बाद की आयु रखनी है बस। विशाल की आयु इस समय है 4x प्लस 16, ये बराबर है 2 गुनी है किसके बराबर? x प्लस 16, शेखर की 8 साल की बात की आयु के बराबर। यही कहा है कि नहीं कहा है उसने? बस इससे निकाल लो, 4x प्लस 16 बराबर 2x प्लस 32। इसको माइनस करोगे तो ये 2x आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा?
8 साल, ठीक है, x बराबर 8 साल, ठीक है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या पूछा है उसने कि दोनों की वर्तमान में आयु कितनी है। तो अब बताओ विशाल की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु, यहां रख देंगे, वर्तमान आयु तो पता ही है, मैं x का मान रख दूंगा मैं, तो ये बन जाएगा 4 गुणा 8 प्लस 8, कितना आ जाएगा 40 वर्ष। और वही शेखर का कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 प्लस 8 यानी कितना आ जाएगा 16 वर्ष। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का है भाई? उसमें ही बताता हूं मैं, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। देखो जो चीज ये बताई जा रही है ना कि तुलना में कैसे कर रहा हूं, तुलना मैंने अभी भी बोला कि तुलना अगर वो 8 साल पहले की आयु को कर रहा है तो दोनों की 8 साल पहले की आयु पता होनी चाहिए आपको। और वो कैसे पता चलेगी, जब तक आपको वर्तमान आयु पता ना हो, उससे निकालोगे आप। 8 साल पहले की निकाली तो 8 साल पहले की, 8 साल बाद की निकाली तो 8 साल बाद की। फिर जैसा कह रहा है उस समय 2 गुना है 3 गुना है तो वो रख देंगे हम। जैसे इसमें कहा था कि विशाल जो है इसकी आयु बराबर है किसके, उस समय शेखर की आयु के 2 गुने के बराबर, तो मैंने 8 साल बाद की आयु दोनों की रख दी है। समझे कि नहीं समझे? अब इसमें मैं डायरेक्ट वर्तमान आयु नहीं मान सकता था क्योंकि दिया ही नहीं था। कैसे मानता कि क्या है कौन कितना है, एक को तो x मान लेता मैं, दूसरे को क्या मानता, कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि रिलेशन 8 साल पहले की आयु का दे रखा है, इसलिए मुझे ये मानना पड़ा 8 साल पहले, उसके बाद वर्तमान आयु निकालनी पड़ी, तब जाके ये निकला। बात समझ में आई? पक्का भाई? चलो आप कह रहे हो तो आ गया होगा। अब यही चीज इसको हम कैसे करेंगे, अब क्योंकि अनुपात तो दिया ही है इसमें, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ये चीजें जल्दी हो जाएंगी। एक विशाल है और एक शेखर है। एक में 8 वर्ष पूर्व, इसे ध्यान से देखना है, और एक 8 साल बाद, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व क्या कह रहे हो कि उस समय जो विशाल है शेखर की आयु का 4 गुना है। तो भैया अगर मैं शेखर को 1 साल का मानूं तो हमारा विशाल कितने साल का निकलेगा, 4 साल का। अनुपात पता चल गया। सेम 8 साल बाद की बात चल रही है कि 8 साल बाद क्या कह रहा हो कि भैया शेखर जितना है उसका अगर 2 गुना करूंगा तो कौन निकलेगा, विशाल की आयु निकलेगी, यही तो बोला है उसने, ठीक है। बाकी वही देखो, इन दोनों के बीच का अंतर देखो, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, दोनों का अंतर देखो, ऊपर भी अंतर देखो और नीचे भी अंतर देखो। यहां का अंतर आ जाएगा 1 और यहां का अंतर आ जाएगा 3। अब दोनों के अंतर से एक दूसरे के अनुपातों को गुणा करना है, ठीक है। नीचे वाला का जो अंतर आया है इससे मैं इस पूरे अनुपात को गुणा करूंगा, इस पूरे, ठीक है। तो जिससे नया अनुपात क्या बनेगा, ये विशाल का और ये शेखर का। तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है 1 से गुणा करने पर, ठीक है। लेकिन जो 3 से गुणा करूंगा तो इसकी वजह से नीचे वाला जो अनुपात है ये वाला, ये चेंज हो जाएगा। 3 से 2 को गुणा करूंगा तो 6, 3 से 1 को गुणा किया तो, समझ में आई बात? अब यहां देखो, इन दोनों के बीच का अंतर देखना हमेशा बराबर आएगा। कितने का अंतर आ रहा है, यहां भी कितना आ रहा है, यही हमें निकालना होता है। ये हमारे अनुसार है, लेकिन प्रश्न के अनुसार कितने का अंतर है, 16 साल का। अब ये बात समझे कि नहीं समझे, 16 साल का क्यों है, क्यों? क्योंकि उसने तुलना करी है 8 साल पहले और 8 साल बाद की आयु की तुलना कर रखी है, ठीक है। अगर कोई आज 20 साल का है, ये वर्तमान में, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, अगर कोई वर्तमान में 20 साल का है तो 8 साल पहले, 8 वर्ष पहले कितने साल का होगा वो, 12 साल का। और 8 साल बाद 28 साल का। अब बताओ इस आयु 8 साल पहले की आयु और 8 साल बाद की आयु में, दोनों में अंतर कितना है, 16 साल का है कि नहीं? यही चीज यहां पर है कि प्रश्न में 16 साल का अंतर दे रखा है और हमारे अनुसार कितने का अंतर है,
2 साल का अंतर, यानी ये पता चल गया कि उसके जो 16 साल का अंतर हमारे कितने साल के अंतर के बराबर है, 2 के बराबर। ये चीज तो समझ में आ रही ना क्यों कर रहा हूं मैं 16/2? पक्का? ठीक है। अब मुझे जो निकालना है वो निकाल सकता हूं, भी आयु निकाल लो, इसकी निकाल लो या इसकी निकाल लो, कोई भी चलेगा। मान लेते हैं हम 6 का मान निकाल लेते हैं यहां से, किसका? 6 का। गुणा 6 करा मैंने तो कितना आया? 48 आया। ये 48 आया, कौन आया? ये विशाल। अब विशाल 48 साल का है, किस समय? 8 साल बाद। तो वर्तमान में कितना रहा होगा? 40 साल का रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बस। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान में विशाल कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। समझे कि नहीं समझे? वैसे ही दूसरे में 3 का मान निकाल लेंगे हम, 8 या 24 साल हो जाएगा। तो 8 साल बाद यानी 16 साल निकल जाएगी, कब? वर्तमान में। बात समझ में आई? क्योंकि हमें पता है ना ये 8 साल बाद की आयु है। अगर कोई चाहता है ये 4 का मान निकाले तो उसमें भी यही होता, 16/2 गुणा 4 करते आप तो कितना आ जाता है? ये 32 साल। लेकिन ये 32 साल कौन सी साल की आयु है इसकी? 8 साल पहले की आयु। तो वर्तमान में कितना रहा होगा वो? 8 जोड़ना पड़ेगा, फिर निकल जाएगा 40 साल। समझ में आई बात? ये अनुपातों को दिमाग में रखना, कब की आयु की बात चल रही है, उसके बाद ही हम वर्तमान आयु निकाल पाएंगे। बात समझ में आई? पक्का? ये चीज कब अप्लाई करनी है? जब आपको कुछ ऐसा ही अनुपात टाइप का दिया हो। हर टाइम पे अप्लाई नहीं करना है इसको, ठीक है? जब अनुपात टाइप का बन रहा हो, इतना गुना है इतना गुना है, तो आसानी, क्योंकि नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन क्या आएगा, एक एक लाइन के आ जाएगी, एक्स वाई से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? हर जगह अप्लाई करनी है अब। हाँ जी। हाँ। किसको? ये वाले 2:1 को क्या करना है? कुछ भी कर सकते हो आप, 2 गुना कर दो। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, बहु गया। मैं इसको मान लो, इसको आप 4 ले लो तो ये 16 लेना पड़ेगा। अनुपात जैसा कह रहा है 4 गुना, तो उतना ही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप मान कुछ भी रख लो। अब ये 1 और 4 इसलिए रखा है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत छोटी छोटी होगी, मुझे दिक्कत नहीं होगी। बड़े नंबर में नहीं तो रख सकता हूं, कुछ भी रख सकते हो। समझे? चलो एक और कर दो फिर, इसी टाइप का है। इसमें तो डायरेक्ट ही अनुपात दे रखा है। देखो अनुपात से ही करो इसको, कि ए तथा बी की 7 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात, ए तथा बी की 7 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 4:5 था। 4:5 था। ए तथा बी की 7 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 4:5 था। तथा 7 वर्ष बाद, 7 ईयर लेटर, 4:5 था। 7 वर्ष बाद 5:6 हो गया। 7 वर्ष बाद 5:6 हो गया। बी की वर्तमान आयु कितनी है?
है जी। लड़के ऐसा ऑप्शन नहीं है इसमें, या तो ये गलत लिख रहा है। हाँ, ऑप्शन में 77 है लड़के। हाँ, तो पहले आ रहा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे वही करो जो, हाँ जो आ रहा है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष यानी 14 का मान उसके बराबर हो जाएगा इसके अंतर के बराबर। हाँ, अगर अंतर समान आ रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। कितना आया? हाँ, 77 आएगा। इन चीजों को दिमाग में रखना भाई। आप अगर उसको चेंज भी करते हो ना, अंतर लेके चेंज भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुपात एक ऐसी चीज है जो हमेशा एक जैसा रहेगा अगर आप गुणा करोगे तो। बस जोड़ भाग नहीं करना पड़ता है, ठीक है, जोड़ घटाना नहीं करना पड़ता है। पहले रेशियो दे रखा है ए और बी का कितना, 4:5, और दूसरे वाले में 5:6। ये तो दे रखा है। बस इन दोनों के बीच का भी अंतर एक, इन दोनों के बीच का भी अंतर एक, गुणा करोगे तो वापस वही चीज आ जाएंगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद आयु का अंतर कितना हो गया, 14 साल। ठीक है, और यहां देखो दोनों में अंतर कितना होगा, सेम ही है, कितने साल का, 1 साल। आपसे पूछा क्या गया है, बी की वर्तमान आयु, तो बी की कोई भी निकाल लो, 5 निकालो या 6 निकालो, आपके ऊपर है। मान लेते हैं हम 5 निकाल लेते हैं, तो 14×5 कितना आ गया, ये 70 वर्ष। अब ये हमें पता है जो ये 70 निकल रहा है कब की आयु है, ये 7 वर्ष पहले। तो अगर कोई आदमी 7 वर्ष पहले 70 साल का है तो वर्तमान में कितना होगा वो, 77 + 7 कर देंगे, ठीक है, इसलिए 77 वर्ष आ गया। पीछे समझ में आया? अगर ये एक्स से करना होता तो कैसे करते आप लोग, क्योंकि हर जगह ये चीज किसी को नहीं दिमाग में रह सकती ना, फिर तो एक्स से ही करना पड़ेगा, बेसिक से ही करना पड़ता, कैसे करेगा? सिंपल सा देखना, आपको दिया है कि ए और बी 7 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दे रखा है, ठीक है। अब अनुपात में आपको पता है कि अगर कोई अनुपात 4:5 दे रखा है तो इस अनुपात को क्या मान के चलते हैं हम, ये 4x और 5x, क्योंकि अनुपात मतलब क्या होता है, किसी भी भिन्न का सबसे सरलतम रूप होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी काट पीट के आया हो सकता है। तो यानी ये 40 भी हो सकता है, ये 50 भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए एक
कि मान लिया ये 4x का है तो ये कितने साल का है 5x। ठीक है, ये है 7 साल पहले की बात। तो वर्तमान में कितना आ जाएगा ये, वर्तमान में a आ जाएगा 4x प्लस 7 और b कितना आ जाएगा 5x प्लस 7, यही आएगा। अब हमें दिया क्या अनुपात, 7 साल बाद का अनुपात दे रखा है, तो हम 7 साल बाद की आयु का ही निकालेंगे। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद जो a हो जाएगा वो कितने साल का हो जाएगा 4x प्लस 14 हो जाएगा, 7 जोड़ देंगे, और b कितना आ जाएगा 5x प्लस 14। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात दे रखा, वो कितना दे रखा है इस समय, ये हमारा निकल जाएगा। समझ में आ रही बात, इस समय इन दोनों का जो अनुपात रहेगा वो कितने के समान रहेगा 5:6, इसने खुद ही कहा है, यहां से ही निकलेगा हमारा मान। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, वज्र गुणा जिससे कहते हैं हम, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 24 x, 4 6 84, 5 बचा 25x, 14 पंचे 70। ठीक है, ये बन जाएगा x बराबर 70 80 यानी 14 आ जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया यहां से 14। ठीक है, अब हमें चाहिए वर्तमान आयु, किसकी वर्तमान आयु चाहिए थी हमें b की, तो b की ये हो जाएगी। अगर x की जगह 14 रखूंगा तो कितना आएगा 5 गुणा 14 प्लस 7, 14 पंचे 70 प्लस 7 77। बात समझ में आई, पक्का, कहीं से भी कर सकते हो आप। पहले कोई ये भी कर सकता है 5x 6x से भी स्टार्ट कर सकता है, किसी से भी कर सकते हो, बट अगर 5x 6x से स्टार्ट करोगे तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। हमें ऊपर से नीचे की तरफ आया, पहले से बाद में आया, बाद से आपको पूर्व की तरफ जाना पड़ेगा। समझे मेरी बात, नहीं समझे, इस चीज को भी दिमाग में रख लेना। ठीक है, चलो एक अब बेसिक से क्वेश्चन करते हैं, सबसे बेसिक। ठीक है, इस टाइप के तो आ गए ना, दिमाग में बैठ गए। कह रहा है कि रीना और उसकी माता की आयु का योग 49 है, 49। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। रीना और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, 49 साल है। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। 7 वर्ष पूर्व रीना की आयु, सॉरी माता की आयु रीना की आयु की 4 गुनी थी। रीना की माता की वर्तमान आयु क्या है, रीना की माता की वर्तमान आयु क्या है।
कितना है भाई? है इतनी छोटी माता जी? माता क्या इतनी छोटी बना दी? 35, बहुत बढ़िया। मेरे को ये तो बहुत आसान है। अभी तक तो मेरे को तो लग रहा था बहुत जल्दी कर लोगे, है भाई? सिंपल सा बोल रहा है कि रीना और उसकी माता की आयु का योग 49 है। योग मतलब तो समझते हो ना, जोड़। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं माता जी की आयु निकालनी, तो हम सिर्फ माता जी को मान लेते हैं। इनकी माता जी की आयु जो है एक्स साल है। ठीक है, तो अब बताओ रीना की आयु कितनी होगी? रीना कितने साल की होगी भाई? 49 - एक्स, क्योंकि दोनों का योग 49 है। अगर दोनों को जोड़ के 49 आता है, उसमें से एक का मान मुझे एक्स निकल गया है, तो दूसरे का मान निकालने के लिए किसमें से घटाना पड़ेगा? 49 में से। सिंपल सी बात है। तो यानी रीना की आयु पता चल गई। आज समझे? ये सही कर रहा हूं ना मैं? पक्का? ठीक है। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। अब 7 वर्ष पूर्व, ये तो इनकी वर्तमान आयु की बात चल रही है। 7 वर्ष पूर्व की बात चल रही, तो आप भी 7 वर्ष पूर्व की आयु निकालो। यही तो सीखा हमने अभी तक। तुलना जिस साल की करी जा रही है, उसी साल की दोनों की आयु पता होनी चाहिए पहले। तो यहां पर जो माता जी हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी? X - 7 होंगी कि नहीं होंगी? और वहीं रीना कितनी हो जाएगी? 49 - X - 7 कर दूंगा, है कि नहीं? अब इस समय क्या रहा है? इस समय कह रहा है कि जो माता की आयु है रीना की आयु की 4 गुनी है। यानी माता जी की आयु जितनी है, मान ले X - 7 है अभी, ये बराबर है किसके? 4 गुनी किसकी आयु के? रीना की आयु की। अब रीना की आयु कितनी हो जाएगी? 42 - एक्स। समझ रहे हो? और 50 से मैंने 7 घटा दिया। कोई समस्या? चीज समझ में आई है भाई? आया ना तो बोलो। 5x बराबर 168 + 7, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा? 175। 5 × 15, 5 × 25, तो x बराबर कितना आ गया? 35 वर्ष। और यही हमें चाहिए था, क्योंकि x को ही हमने माता जी की आयु मानी है। बात समझे? अब बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है, इतना जल्दी टाइम क्यों लगा रहे हो उसमें भाई? है? बताओ। ये तो अपमानजनक बात है भाई। चलो एक और करो। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ये चीज तो समझ में आई ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन में यही जानना है आपको कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसको ये समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन बना लेगा। ये नहीं कि ये बता रहे हैं अच्छा इसमें ऐसा करते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। आपको जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले क्यों हो रहा है समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन गया। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, कह रहा है अंतर। ठीक है, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले 16 वर्ष, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए।
अंतर मतलब समझते हो ना, यानी दोनों के बीच का क्या, एक बड़ा है, एक उसमें से एक छोटा है। ठीक है, अगर एक x साल का होगा तो दूसरा कितने साल का होगा भाई? बोलो बोलो, कितना? कैसी बातें कर रहे हो? 16x, 16 x+16, क्योंकि अंतर तभी तो 16 आएगा। अंतर मतलब क्या समझे? एक छोटे कम साल का है तो एक ज्यादा होना चाहिए ना, कितना ज्यादा होना चाहिए? 16, तभी तो अंतर है उनके बीच का अंतर। या तो ऐसे मानो, या 6 साल पहले या 6 साल बाद की आयु जो कर रहा है उस समय से मानो, किसी न किसी एक को, एक से स्टार्ट करो आप। योग और अंतर को समझना आप नॉर्मल नंबर से भी समझ सकते हो कि भैया अगर एक 4 है तो 16 का अंतर कैसे निकलेगा? अगर एक 4 है तो दूसरे को कितना निकलना पड़ेगा? 20 निकलना पड़ेगा, तभी तो 16 का अंतर आएगा, यानी 16 ज्यादा होगा वो। ये -3 क्यों है लड़के? और ये चल क्या रहे? अगर एक x साल का है अभी वर्तमान में तो दूसरा x+16 है। ठीक है, इतना तो पता चल गया होगा। अब कह रहा है 6 साल पहले की बात चल रही ना, या 6 साल बाद की बात चल रही है? 6 साल पहले, तो दोनों की 6 साल पहले की आयु निकालो पहले। इसमें कौन सा बड़ा तोप मार दिया है? सब में यही तो करते आ रहे हम। 6 साल पहले दोनों की आयु निकालो। क्योंकि तुलना 6 साल पहले की करी जा रही, तो आपको भी 6 साल पहले की आयु चाहिए दोनों की, वर्तमान आयु से निकालो। किधर 12 और लड़के, ये तो खुद ही गलत कर रहे हो। 12 और 24 कैसे हो सकता है? दोनों के बीच का अंतर ही 16 साल का है। तो अगर एक 12 साल का है तो दूसरा कितने 28 साल का होना चाहिए है? पीछे नहीं आया क्यों भाई? ये समस्या क्या चल रही है? ये बता भी नहीं रहे हो, जो कर रहा हूं मैं हो भी जा रहा है उस समय। भाई मैं सब कुछ तो बता चुका हूं इसमें कि अगर एक आदमी x साल का है तो दूसरा x+16 साल का है। अब 6 साल पहले की बात चल रही, तो पहला वाला व्यक्ति कितने साल का हो जाएगा? x-6। दूसरा वाला कितने साल का हो जाएगा? x+10, मतलब 6 घट गया। ठीक है, इतना तो पता चल गया। अब इस समय क्या कह रहा है? वही चीजें करो, गुना कह रहा है, कुछ वैसा कुछ करो कि पहला वाला दूसरे वाले का 3 गुना है, यानी ए बी का 3 गुना है, तो वही कर दो। इस समय जो एक ही आयु है बराबर करो दूसरे वाले के 3 गुने के बराबर। अब इतना नहीं कर पा रहे हो क्या? बारह अट्ठाईस नहीं, 12-28 नहीं आ रहा है। वो तो मैं नॉर्मल बोल रहा था कि अंतर 16 का होना चाहिए। कितना? नहीं लड़के, क्या सबका क्यों गलत आ रहा है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या चल क्या रहा है? एक बार दिखाओ कॉपी, किसको कितना गुना कर रहे हो आप लोग?
क्या समझ में नहीं आया? वाह कोई बात नहीं। ए और बी की 6 साल पहले की आयु पता कर ली। ए की कितनी आयु निकली? ए की 6 साल पहले, ठीक है। और बी की x प्लस 10 आएगा। अब बताओ, वो कह रहा है कि ए की जो आयु है बी की आयु की 3 गुनी है। नहीं, 28 और 12 क्यों आ रहा है भाई? क्या कर रहा है? इसको इधर लेके गए यार, इसको इधर लेके आए तो माइनस का 36 बन रहा है। तो माइनस का 36 नहीं बन रहा है क्या? ये माइनस में कैसे बन रहा है? ये तो माइनस में बन जाएगा। यहाँ चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या? ये पक्षांतर होगा ना? नहीं नहीं, फिर भी माइनस में ही रहेगा, एक तो माइनस में ही रहेगा इसमें। ये इसको इधर लेके आओ या इसको इधर लेके जाओ, ये तो माइनस में ही रहेगा। ये प्रश्न में क्या गड़बड़ होगी? या तो फिर दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। एक ही तरीका हो सकता है, मैं पीछे से जाऊं, जहां से गुना गुना कह रहे हैं ना 6 साल पहले, उससे करो फिर, क्योंकि माइनस में तो आ ही नहीं सकती एज। समझे कि नहीं समझे? पीछे से जाना पड़ेगा आपको। जैसे ना 6 साल पहले कह रहा है, इसे ध्यान से देखो, क्योंकि वैसे तो वर्तमान से तो माइनस में आ रहा है, माइनस में कभी एज नहीं आ सकती। ठीक है, 6 साल पहले की आयु देखो। पहली बार समझ जाना चाहिए आपको, जब माइनस में आ गया तो क्वेश्चन ही गलत हो गया मेरा, यानी दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, 6 साल पहले से चल रहे हम, 6 वर्ष पूर्व से चल रहे हैं। समझे मेरी बात? उस लाइन को पढ़ो, क्या कह रहा है वो? 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। यानी अगर 20 में x साल का है तो ए कितने साल का है? यही तो कह रहा है 6 साल पहले। कोई समस्या है इसमें? नहीं। अब इसमें वर्तमान निकाल लो, वर्तमान कितनी आ जाएगी इनकी? ए कितना पता चल जाएगा, बताओ? 3x प्लस 6 आएगा कि नहीं आएगा? और बी कितना आएगा? x प्लस 6। और वर्तमान में क्या दिया हमें? इन दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना है? 16। अब इसमें बड़ा कौन है? ए वाला बड़ा है, क्योंकि 3 गुना है वो। तो मैं यही करूंगा, 3x प्लस 6 माइनस x प्लस 6 बराबर कितना? इसको सॉल्व करो, इससे आएगा 3x प्लस 6 माइनस x माइनस 6 बराबर 16। 6 से 6 कैंसिल, तो 2x बराबर आ जाएगा 16, तो x बराबर आ जाएगा 8। x का मान आ गया 8 साल। ठीक है, तो दूसरा कितना निकलेगा? वर्तमान में जाना है भाई हमें। ये तो आप ये निकालोगे 6 साल पहले की थोड़ी निकालने में, वर्तमान आई पूछ रहा है ना वो। वर्तमान में x का मान रखना है, 8 × 24 24 और प्लस 6 30 वर्ष। और दूसरा कितना आएगा? समझे? निकालनी कौन सी आई वो भी तो समझना आपने। ठीक है, वर्तमान से गलत आ रहा है, क्योंकि अगर हम x और x प्लस 16 कर रहे हैं, माइनस में आ रहा है उससे, तो यानी पीछे से करना पड़ेगा। फिर दो एक ही तरीका है। आप समझे कि नहीं समझे बात? कर लोगे? है भाई, कर लोगे? आगे बढ़े? यही तो क्वेश्चन और ऐसी समझ।
पहली बात ना, आप ये चीजों को अभी तक समझे ही नहीं हो। सिर्फ आपको लग रहा है हाँ ये इस टाइप का आएगा तो मैं कर लूंगा। पहले चीज तो समझ लो कि कह क्या रहा है बंदा और सीखा क्या रहा है। जब तक वो दिमाग में नहीं बैठेगा तुम लिख के ले लो, अगली बार भी वही हालत रहेगी। ये चीज को समझे आप कि मुझे किस समय की आयु की तुलना करी जा रही है, मुझे उसी समय की आयु चाहिए। चाहे वो कहीं 10 साल पहले की बात करे, 10 साल बाद की आयु, ये चीज पता होनी चाहिए कि बिना वर्तमान आयु निकाले मैं कैसे पता करूंगा। या 6 साल पहले की आयु की बात चल रही तो मुझे 6 साल पहले की आयु ही चाहिए, और उसमें मुझे पता होना चाहिए अगर वर्तमान आयु पता है तो उसमें से 6 घटाऊंगा मैं। अगर मैं चाहूं 6 साल पहले की आयु कोई दे दे आपको 20 साल का है, तो मुझे वर्तमान आयु 100% पता होना चाहिए कि आज वो 26 साल का होगा। ये चीजें दिमाग में बैठी होनी चाहिए तो ही पता कर पाओगे आप। समझे? बताओ। है रीजनिंग? हाँ रीजनिंग में आते ही प्रश्न बताओ, और ये बच्चों को कराए जाते हैं। ये एज वाले क्वेश्चन बच्चों के आते हैं 10th में, 9th में, 8th में, 6th में, 7th में आते हैं, और सब सब क्वेश्चन वहीं के हैं, तो उनका थोड़ा लेवल लैंग्वेज और बढ़ा दी जाती है। चलो अभी बिल्कुल ध्यान से अच्छे से करना, ठीक है? जल्दबाजी मत करना, पहले लैंग्वेज समझो कि किस समय की आयु की तुलना करी जा रही है। ये चीज नहीं समझोगे तो नहीं आएगा भाई, ठीक है? मैं क्या कोई भी आ जाए। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। ठीक है? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 हो जाता है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 हो जाता है। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है?
अब अनुपात से मत घबराना, ठीक है। आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो इसको, क्योंकि रेशियो दिया ही है, अनुपात दिया है, उससे भी कर सकते हो या एक्स वाले से भी कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका मान लो, जैसे मैंने एक अनुपात वाला एक्स से करवाया था, उसी तरीके का भी है ये, ठीक है। उससे भी कर सकते हो, या जो शॉर्ट तरीका है, एक अनुपात दे रखा है, पहले का अनुपात भी दे रखा है, दोनों का अंतर देखो, उससे भी निकाल सकते हो। ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? थर्टी टू, हाँ। हाँ, 10:3, हाँ। 2 का गैप आ गया। है, हाँ हाँ, 2 आ गया, ठीक है। उसने दिया क्या है, 8 वर्ष बाद का है ना, तो 8 वर्ष बाद का अंतर कितना है आपके अनुसार? 2 का अंतर है। प्रश्न में क्या दिया, 8 साल बाद की अनुपात दे रखा है ना, तो आपके अनुसार कितने का अंतर है 8 साल के बीच का? तो 8 का मान 2 के बराबर, बाकी जो पूछ रहा है वो निकालो। वही कह रहा हूँ, एक लाइन का क्वेश्चन है, क्योंकि अंतर समान है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हैं, 32 है बेटा। उसकी मीना की आयु पूछ रही है कितना? 8+7। मैं कह रहा हूँ मीना की आयु पूछी ना, मीना की वर्तमान आयु। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा समस्या कहाँ है। मैं ये मान के चल रहा था कि मैं तो आ ही रहा है सब, है, है भाई। यहाँ तो ज्यादा पढ़ दिया है अभी, अब नहीं हो पा रहा है, बाद में करेंगे, ये हो रहा है दिमाग में, यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ये सिंपल सी बात है, अनुपात दिया है तो मैंने बोला है कि भैया एक में मीना है और एक में उसकी पुत्री है। पहले वाले में 8:1 दे रखा है, इसमें कोई समस्या है? खुद कहा है उसने कि मीना अपनी पुत्री की आयु के 8 गुनी है, तो अगर पुत्री 1 साल की है तो हमने मान लिया इसको 8 गुनी हो जाएगी, यानी 8 साल की हो जाएगी, ठीक है। वही दूसरा अनुपात दे रखा है कि मीना 10 वर्ष की है तो इसकी पुत्री कितने साल की है, ठीक है। अब आपने देखा कि दोनों के बीच का अंतर भी क्या है, एक जैसा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है गुणा वुणा। और यहाँ देखो, यहाँ भी 2 साल का है, यहाँ भी कितने साल का है, 2 का अंतर। क्या, जब दोनों के बीच का अंतर सेम हो गया तो गुणा करने की जरूरत नहीं है ऊपर नीचे, समझे। अब इसने क्या कहा, देखो वर्तमान आयु के 8 साल बाद का है, ठीक है। उसके अनुसार 8 साल का अंतर है और हमारे अनुसार कितने साल का अंतर है, 2 साल। तो ये 8 साल हमारे 2 वर्ष के बराबर है, जिसकी आयु पूछ रहा है उसकी निकाल लेंगे। उसकी माँ की आयु पूछ रहा है वर्तमान, तो गुणा 8 कर देंगे, ये कट जाएगा 4 बार, 8 से को 32 बार, लो, ये आ जाएगी मीना।
समझे कि नहीं समझे? पक्का? पीछे आ गया समझ में? कब ये चीजें तो कब से कह रहे हो आप लोग हैं? हो गया ना? अगर आप इसको एक्स से भी करते ना, उससे भी बन जाता, उससे भी कोई समस्या नहीं थी, अगर चीजें समझ में आई हैं तो। क्योंकि आपको पता था सबसे पहले कि मीना जो है वो 8x की है, तो उसकी पुत्री कितनी की है? x साल की। ये चीज तो दिया ही है। इसने बोला 8 साल बाद, तो आप भी 8 वर्ष बाद निकालो इनकी आयु। 8 वर्ष बाद जो मीना हो जाएगी वो हो जाएगी 8x+8, और इसकी पुत्री कितनी हो जाएगी? x+8। ये कह रहा है 8 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा 10:3 होगा। तो आयु तो पता ही है आपको, तो ये आयु जो होगी इसका अनुपात जो होगा कितने के बराबर आएगा? 10/3 के बराबर। यही तो मतलब है, अब किसी और तुलना कर ही नहीं सकते थे, यही तुलना था। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 24x, 8 × 24, 10x+80। ये यहां जाएगा तो 14x, ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6, और ये कितना बन जाएगा? 5। तो 14×5 नहीं, 4×4 56, x बराबर कितना आ जाएगा? 4। x का मान 4 आ गया। अब आपसे पूछा था कि मीना की आयु, वर्तमान आयु कितनी है, तो मीना 8x साल की है, तो x का मान 4 है, तो मीना कितने साल की हो जाएगी? 32 वर्ष। इसी से भी कर सकते थे, बस चीजें पता होनी तो चाहिए पहले, ठीक है? क्योंकि एक ना एक इक्वेशन को मुझे तुलना करनी पड़ेगी तो ही मान आ सकता है, बिना तुलना किए मान नहीं आ सकता था। वर्तमान पता था, 8 साल बाद की आयु निकाली, इसी समय का अनुपात दिया था, इसलिए मैंने इसको भी अनुपात में लिखा और इसको बराबर कर दिया इस अनुपात के बराबर। क्यों? क्योंकि इस दोनों को काट के भी कितना आएगा? 10/3 ही आएगा। लिख के देख लो, अगर मान लो मीना अभी 32 साल की है, तो 8 साल बाद कितनी होगी वो? 40 साल की। अगर उसकी पुत्री अभी 4 साल की है, तो 8 साल बाद कितने की हो जाएगी वो? 12। इन दोनों को काटो, कितने का अंतर आएगा? 4.40, आया कि नहीं आया? 10/3। तो ये इनका अनुपात इसके बराबर ही होगा, क्योंकि 8 साल बाद की आयु की बात चल रही है। समझे? चलो, और कुछ कराना है भाई? ये क्वेश्चन को एक बार रिपीट करो, चीजें देखो कि क्यों हो रहा है ऐसा। जैसे नहीं समझोगे तो नहीं होगा भाई, ठीक है? क्योंकि लैंग्वेज कैसे भी आ सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं, पर चीजें समझनी किस समय की बात कैसे कही जा रही। पक्का? चलो आगे। अब हाँ, एक चीज लिख लो, क्योंकि ये मेरे दिमाग से निकल जा रही है बात बात। एक जो हैंड शेक वाला भी क्वेश्चन आता था आपका, कि एक पार्टी में कुछ लोग गए, ठीक है, और वो आपस में एक बार हाथ मिला, तो कितनी बार हाथ मिलाना पड़ेगा? ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इतना कुछ नहीं है, पर ये चीज लिख लो इस चीज को, कि आपको पता है कि अगर हैंड शेक होगा, ठीक है, तो मैं भी अगर मैं जा रहा हूँ पार्टी में हाथ मिलाऊंगा तो सबसे एक एक बार मिलाऊंगा, ठीक है? तो यानी जब भी हाथ मिलाया जाएगा सबसे पहले तो 2 लोग हाथ मिलाएंगे, ठीक है? जब भी हाथ मिलाएंगे कितने लोग मिलाएंगे? 2। ऐसा तो नहीं होगा कि एक के साथ 3 लोग मिला रहे, सिर्फ 2 ही लोग हैंड शेक करेंगे। तो इस चीज को आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला बन जाएगा NCR वाला फॉर्मूला, ठीक है? क्रमचय संचय वाला पढ़ रखा है आपने, क्रमचय संचय वाला, कॉम्बिनेशन परमुटेशन, ठीक है? छोटी क्लास में आता है, 11th में भी आता है, 11th में, ठीक है? ये फॉर्मूला लगता है NCR। N मतलब कितने लोग हैं, N बराबर लिखना लोग, लोग कितने हैं, जो भी दिया होगा, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, ठीक है? R हमेशा 2 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बात चल रही है कितने, कौन लोग हाथ मिला रहे, तो हाथ तो 2 ही लोग मिलाएंगे एक बार में, तो इसलिए R मतलब क्या हो जाएगा? हाथ मिलाने वाले। समझे मेरी बात? तो ये फॉर्मूला बन जाएगा N फैक्टोरियल बट्टे R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है? बात समझ में आई?
n फैक्टोरियल बट्टे r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। ये दिखने में बहुत भयानक लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि 10 लोग एक पार्टी में, ठीक है, उन्होंने आपस में हाथ मिलाना है, तो कितनी बार हाथ मिलाना? तो याद है आपको क्या करेंगे हम, n की जगह 10 लिखूंगा, लोग 10 हैं, r की जगह कितना आ जाएगा 2, क्योंकि एक बार में 2 ही लोग मिले, तो ये दिमाग में रखना आप, ठीक है। n मतलब कितने लोग हैं और r हमेशा 2 रहेगा, ठीक है। बस इसको यहां रख देना है, ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ऊपर 10 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, और यहां बन जाएगा कितना 8 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल आपने इतना तो सुना होगा इसके बारे में कि अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल का मान होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 की तरफ चलते हैं, ऐसे उल्टा चलता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं 10 को खोलूंगा तो 10 से क्या आएगा 10 गुणा 9 गुणा 8। अब बताओ 8 से ज्यादा चलने की जरूरत है मुझे? नहीं, क्यों? क्योंकि नीचे अगर देखा जाए तो नीचे भी क्या है, ठीक है, 8 को खोलूंगा तो ये भी 1 तक जाएगा, ऊपर वाले 8 को खोलूंगा तो वो भी 1 तक जाएगा, तो सबके सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि भागा में है। तो इसलिए मैं 8 को डायरेक्ट काट सकता हूं यहां से, ठीक है, बाकी संख्या तो कट ही जाएंगी, इतना दिमाग में रखना है बस। और बाकी 2 मतलब 2 गुणा 1 हो जाएगा, तो लिखो ना लिखो 2 से 1 कट जाएगा 5 बार, तो टोटल कितना आ जाएगा, बात समझे, 45 बार। अब ये क्वेश्चन देखना आप लोग, ट्राई करना है, ऐसा गूगल में तो निकल ही जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। बट ये फॉर्मूला याद रखना, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एनसीआर। एन मतलब लोग कितने हैं, आर मतलब 2 लोग, ठीक है। और फैक्टोरियल मतलब, अब चाहो तो पूरा खोल भी लेना, किसी को समस्या हो रही ज्यादा ही, तो फैक्टोरियल मतलब उल्टा चलना है 1 तक, जितने से शुरुआत हो रही है उतने से कहां तक चलना है, 1 तक चलना। समझ में आई बात? ये दिमाग में रख लेना, बाकी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप तो क्या ही है, सब में एक ही जैसा करना है आपको, लोग बढ़ जाएंगे बस, ठीक है। चलो बाकी ये जो क्वेश्चन कर रखे हैं इनको ट्राई करना आप लोग, पुराने पेपरों में देखो, ठीक है। बाकी अगली क्लास में देखेंगे, अभी इक्वेशन वाले भी करवाने गए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। बस